नाज़रीन, बिल आखिर फैसले का दिन आन पहुंचा है, लेकिन क्या ये जो इलेक्शन हम करवाने जा रहे हैं इसकी कोई क्रेडिबिलिटी बची है या नहीं बची। आज दुनिया भर के अखबारात ने और इंटरनेशनल मीडिया ने पाकिस्तान के आने वाले इलेक्शंस को ठोक बजा के रख दी है। आज की जो बड़ी सुर्खियां थीं, BBC, CNN, वाशिंगटन पोस्ट, अमेरिकन टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स, जितनी भी इंटरनेशनल अखबारात थे पूरी दुनिया के, इंक्लूडिंग एशिया, यूरोप, इंटरनेशनल जितना भी मीडिया था, उस सब में आज एक ही खबर थी और वो ये थी कि पाकिस्तान अपने इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी को खो चुका है। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान के अखबारात थे उसमें भी एक ही खबर थी, पूरे पूरे सफ़े पे लगे हुए थे वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ। नाज़रीन, हम लोग इस कदर छोटे हो जाएंगे इस इलेक्शन के लिए और इक़्तिदार के लिए, ये कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब 3 मरतबा वज़ारत उज़्मा के मनसब पे फ़ाइज़ रह चुके हैं और अप्रॉक्सीमेटली कुछ 6 से 7 मरतबा पंजाब में उनकी गवर्नमेंट रह चुकी है, लेकिन इसके बावजूद आज भी वो ये कहते हैं कि जी अगर हमारी बारी आई, अगर हमारा इक़्तिदार आया तो हम दुनिया बदल देंगे, हम मुल्क बदल देंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नाज़रीन, ये कभी भी मुमकिन तो नहीं हो सका। लेकिन हमने क्या किया, हमने इमरान खान को सज़ा देनी थी, एट एनी कॉस्ट देनी थी, क्योंकि वो हमारा ज़ाती दुश्मन था और इस ज़ाती दुश्मनी की वजह से पूरी दुनिया में हमारी जुडिशरी की, हमारे इदारों की, हमारे मुल्क की साख की जो धज्जियाँ उड़ चुकी हैं, अब उसकी कोई वापसी नहीं है। नाज़रीन, ये तो थी वो हकीकत जो दुनिया हम पे थू थू कर रही है, और अब मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल इंटरनल पोजीशन। इतना सब कुछ करने के बावजूद आज भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान में एक ये डेफिनेट सर्वे है, डेफिनेट सर्वे रिपोर्ट है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज तमाम तर धांधली करने के बावजूद, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, हमजा शहबाज साहब अपने तमाम असर और रसूख इस्तेमाल करने के बावजूद भी आज भी 70 से ज़्यादा सीट्स नहीं जीत पा रहे। और ये 70 भी तब हैं कि अगर टर्न आउट 57% या 60% रहता है, तो अगर 60% से ज़्यादा टर्न आउट हो गया तो ये जो 70 सीटें हैं ये भी नून लीग को मिलती हुई दिखाई नहीं देती। क्या फ़ायदा ऐसी वो मुंह पे कालक मलाई का कि आपने इतनी शर्मिंदगी भी उठा ली, दुनिया भर में जलील भी हो गए और इसके बावजूद भी आप 70 सीटें लेके बैठेंगे। तो ज़ाहिर सी बात है, अफसोसनाक बात है नाज़रीन, इसमें कोई दो राया नहीं है। दूसरी जानिब हमने देखा कि कल भी मंडी बहाउद्दीन में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक नौजवान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा रखा घर पे, फिर उसके बाद पंजाब पुलिस ने नाज़रीन वहाँ पे छापा मारा और छापे के दौरान वो बच्चा जो था वो तो घर से फ़रार हो गया, लेकिन उसके वालिद साहब उनको गिरफ़्तार कर लिया गया और फिर दोबारा जब वो थाने गए तो थाने जाके उन्होंने ज़िंदगी की बाजी हार दी। इस तरह से ये जो इलेक्शन है ये एक और कीमती जान निगलने में, उगलने में ये कामयाब रहा। इस इलेक्शन से हमने क्या सीखा, क्या पाया, क्या हासिल किया? कुछ भी नहीं। नाज़रीन, अगर हम 2018 जब इमरान खान ने हल्फ उठाया था उसके बाद से लेकर 2021 तक, जब तक इमरान खान की हुकूमत रही, उस दौरान कोविड भी आया, उस दौरान इंटरनेशनल प्रेशर भी था, पाकिस्तान में IMF निकलता हुआ महसूस होता था। फिर उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PDM की जमातों ने इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की। उस दिन से लेके आज तक जिस गड्ढे में हम धंसते जा रहे हैं, जिस गहराई में, जिस दलदल में हम फंसते चले जा रहे हैं, इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत बना लेती है, जो कि मुमकिन नहीं है, चले मान लिया बना भी लेती है, तो क्या आइंदा 2 साल में PTI को फिक्स करने के लिए, इमरान खान की बाकियात को मिटाने के लिए वो मुल्क के साथ किस हद तक जाएंगे, इसका अंदाज़ा लगाते हुए भी आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये कोई मफरूज़ा नहीं है, ये हकीकत है, जिसकी हकीकत की हमने एग्जीक्यूशन पिछले 2 साल में देख ली है। नाज़रीन, इमरान खान को फिक्स करने के चक्कर में हमने अपनी पूरी की पूरी कौम बर्बाद कर दी, तबाह कर दिया हमने अपना मुस्तकबिल, और पूरी दुनिया हम पे हंस रही है कि हमने वो कर लिया जो हमारे दुश्मन भी ना कर पाए। और इसका सेहरा इमरान खान के सर नहीं है, बल्कि इसका सेहरा नून लीग और नवाज शरीफ एंड फैमिली के सर है, जिन्होंने अपना बदला लेने के लिए इमरान खान को इद्दत जैसे छोटे, मैं कहता हूँ घटिया, तो लफ्ज़ ही घटिया हो जाता है, तो मैं छोटे केस में कहूँगा कि उन्होंने इमरान खान से ज़ाती बदला लेने के लिए इमरान खान को इद्दत वाले केस में, इमरान खान के ऊपर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस है नाज़रीन, मैं आपको बता देता हूँ। पहला केस ये था, इमरान खान ज़ाहिर सी बात है इनकी करप्शन की बात करता था, वो कहता था कि ये करप्ट है, ये करप्ट है, ये करप्ट है, और इसी वजह से इमरान खान को तोशा खाना वाले केस में करप्शन पे सज़ा दी गई और यह साबित किया गया, करने की कोशिश की गई कि इमरान खान भी करप्ट प्रैक्टिसेस का मुर्तकिब ठहरा है।
दूसरी जानब इमरान खान इन पे एतराज़ करता था कि ये मुल्क के दुश्मन हैं, गद्दार हैं, धोखेबाज हैं, फ्रॉडिये। और फिर वही हुआ कि साइफ़र वाले केस में इमरान खान को इसलिए सज़ा दी गई कि इमरान खान की जो मुल्क से मोहब्बत है उसके ऊपर भी एक सवालिया निशान खड़ा हो जाए। फिर इमरान खान रियासत मदीना की बात करता था, इमरान खान इस्लाम की बात करता था, इमरान खान मज़हब की बात करता था। उस पर भी इमरान खान की क्रेडिबिलिटी को ख़त्म करने के लिए मज़हब के नाम पर, मज़हब की हमदर्दी के नाम पर इन्होंने क्या किया, इद्दत वाले मामले पे भी उसको सज़ा दे दी। लेकिन नाज़रीन, इद्दत वाले मामले पे पूरी मजहबी दुनिया ने हमें ठुकरा दिया, रिजेक्ट कर दिया, इनकी इस फैसले को भी रिजेक्ट कर दिया। मुझे तो समझ नहीं आती कि ये जो जजेज़ हैं ये सोते कैसे होंगे, इनको नींद कैसे आती होगी, ये किस तरह का इंसाफ करके जा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं हमारे मुल्क के साथ। क्या पहले हम समझते थे कि शायद वो जो रैंकिंग हमारी 135वें 36वें नंबर पे हम लोग खड़े हैं जुडिशरी में, शायद ये कोई मजाक है, लेकिन अब महसूस होता है कि वो मजाक नहीं है बल्कि हकीकत है। हमारा तो को -135वां नंबर होना चाहिए, हमारे तो 135वां नंबर भी पता नहीं किसने हमें दे दिया। तो नाज़रीन, ये हैं हमारे मुल्क की हालात। मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, 8 फरवरी है, इससे पहले कि दुश्मन अपनी चाल चल जाए, वो लोग जो इस मुल्क को बर्बाद करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं 2 साल से, वो आप पे मुसल्लत कर दिए जाए। आप निकलें और अपना वोट डालें, इससे पहले कि आपके पैसों से लोग लंदन में फ़्लैट्स ख़रीदें, लोग बैरूनी ममालिक में जायदादें बनाएं। मुझे तो समझ नहीं आती, मियाँ नवाज शरीफ साहब की सारी फैमिली बाहर है, शहबाज शरीफ साहब के सारे बिजनेसेस बाहर हैं, मरीम नवाज़ की जायदादें बाहर हैं, हमज़ा शहबाज साहब की सारी इन्वेस्टमेंट बाहर है। ये किस मुंह से पाकिस्तानियों से वोट मांगते हैं, किस तरह से? इमरान खान कल भी पाकिस्तान में खड़ा था, आज भी पाकिस्तान में खड़ा है। इतना कुछ हो जाने के बावजूद, 2 साल सरकारी मशीनरी के बेदरेग इस्तेमाल के बावजूद भी आप इमरान खान पर एक भी ऐसा केस नहीं बना सकें जिससे आप उसकी क्रेडिबिलिटी पे कोई सवालिया निशान खड़ा कर सकें। इट मीन्स दैट कि वो जिस तरह वो कह रहे हैं कि इमरान खान का कुछ शदीद मुखालिफ, सख्त तरीन दुश्मन भी वो ये बात मानने पे राज़ी है और वो मानता हुआ दिखाई देता है कि इमरान खान करप्ट नहीं है, इमरान खान बेईमान नहीं है, इमरान खान गद्दार नहीं है, इमरान खान कोई गैर मजहबी हरकत नहीं कर सकता। तो ये है क्रेडिबिलिटी। इमरान खान ने आवाम जीत ली और इन्होंने ताकत जीतने की कोशिश में अपना सारा कुछ हार दिया। अब इस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास ना ही तो इस इलेक्शन के बाद कोई इखलाकी जवाब बचेगा और ना ही उनके पास कोई सियासी जवाब बचेगा, क्योंकि जो रिज़ल्ट आने वाले हैं, इतनी धांधली करने के बावजूद नून लीग की तरफ से कि पीपल्स पार्टी के जो शरीक चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो भी ये कहने पे मजबूर हो गए कि मोहसिन नकवी साहब को लगाया तो उन्होंने था, लेकिन वो भी नून लीग के वज़ीर आला निकले। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि ये MPAs और MNAs के हुक्म पे चलते हैं, नून लीग के MP और MNAs के हुक्म पे चलते हैं। तो ऐसी केयर टेकर गवर्नमेंट का क्या बनेगा, किस तरह से वो खड़ी होगी, क्या इखलाकी जवाब थे उनके पास? तो नाज़रीन, पूरी दुनिया के अखबारात, TV चैनल्स, मीडिया और इसके अलावा पूरी दुनिया में डिस्कशंस हो रही हैं वो ये हैं कि आने वाले दिनों में हम सोमालिया, एथोपिया, युगांडा या सूडान, इन जैसे ममालिक की सफ़ में हम बाद में क्या, बल्कि तो हम तो खड़े हो गए। अब अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए। मैं फिर दोबारा आपको कह रहा हूँ कि वोट की ताकत से आप आने वाली बदतरीन हालात को बदल सकते हैं या बदलने में कोई अपनी कोशिश कर सकते हैं। घर ना बैठे रहिएगा, खुदारा निकलें और 8 फरवरी को वोट डालें, वरना फिर आपके ऊपर एक ऐसा चोर ग्रोह मुसल्लत कर दिया जाएगा जिसको लेकर आप 5 साल रोते रहेंगे। और ये 5 साल दुनिया बदलने वाली है। अगर इन 5 सालों में हमारे साथ दोबारा फिर ऐसा हुआ जो गुज़श्ता 2 सालों में हुआ है, तो आप ये समझ लें कि इस मरतबा रोटी के भी लाले पड़ जाएंगे। खुदारा रहम करें अपने आप के ऊपर, अपने इस मुल्क के ऊपर। निकलें और इन पाकिस्तान के दुश्मनों को शिकस्त दें अपने वोट के ज़रिए। अल्लाह इस मुल्क का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।